स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आपका मुझे प्रेम स्नेह मिल रहा है और ये जो सब कुछ कर पा रहा हूँ। और प्रयास भी है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको, और जो नहीं ले पा रहे हैं उनको मैं अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। तो थोड़ा सा जो आपके सिलेबस के अनुसार जो अपना चल रहा है उसको थोड़ा सा आप समय निकाल के 2-3 बार कोई भी जो है, चाहे वो कहानी है, चाहे उपन्यास है आपके फर्स्ट ईयर का, चाहे कोई और पदभाग है, तो थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे तो वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो बस समय निकाल कर थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, आपके और मेरे बीच में सिलेबस जो चल रहा था, आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर और द्वितीय सेमेस्टर है आपका, जिसमें आपकी कंपलसरी हिंदी है। कंपलसरी हिंदी में आपके भक्ति काल के 4 पाठ है, जिसमें आपके कौन कौन हैं? कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीरा है। तो आपको मैंने कबीरदास, सूरदास और मीरा मैंने पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो भी आपको डाल दी है। तो आज जो टॉपिक है वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, जो महाकाव्य है, जो प्रबंध काव्य है, जिसमें किसको आधार बनाया है? प्रभु श्री राम जो है उनके चरित्र को आधार मान के जो रामचरितमानस लिखी गई है, उसी जो कि क्या है, 7 कांडों में बांटी गई है। 7 सोपान जो बोलते हैं अपन, वो 7 कांडों में बांटी गई है, अयोध्या कांड से लेकर उत्तराखंड तक। तो इसमें से आपके सिलेबस में मात्र एक पद है और एक दोहा है, बस उसी की व्याख्या आपको दी गई है और उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो थोड़ा सा मैं उसको बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसका जीवन व्रत, व्यक्तित्व, कर्तृत्व जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और वो भी आपको डाल दूँगा। तो गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो है वो भी थोड़ा सा देख लेना। प्रमुख उनकी काव्य रचना है वो भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखने में काम आती हैं। तो देखिए, आपके जो दिया है कि आपके जो बुक है आपकी ये नहीं हो तो वो ले लेना, और हो तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा देखिए कि रामचरितमानस जो है वो क्या दिया है? रामचरितमानस जो है उसमें से लंका कांड क्या दिया है? लंका कांड जो है, उस लंका कांड में से आपको छोटा सा पद है वो दिया है, बस उसकी व्याख्या। जो भी रामचरितमानस में क्योंकि जो छंद प्रयोग किए गए हैं तुलसीदास के द्वारा, वो छंद कौन कौन से हैं? चौपाई है और दोहा, सौरठा जो है, दोहा, चौपाई, सौरठा, ये आँख मीच के आपको जो पद आता है उसकी व्याख्या करते हैं, उसके विशेष में आपको आँख मीच के लिख देना है। क्योंकि चौपाई और जो है छंद, जिसमें दोहा और सौरठा, और जो है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है, नहीं क्या उदाहरण है, तो ये सारे जो अलंकार हैं, अनुप्रास है, तो ये सारे चलते हैं। तो थोड़ा सा वो सारी चीज़ भी आप देख लेना, ऐसे नहीं कि आँख मीच के ही आप उनको करो। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? जो प्रभु श्री राम कहाँ? लंका पर चढ़ाई करके रावण से युद्ध करने के लिए तैयार है, और रावण भी युद्ध के मैदान में आ जाता है। तो रावण जो है वो क्या है, कहाँ है? अपने रथ पर है, और प्रभु श्री राम कहाँ है? वो धरातल पर है। तो जब ये स्थिति विभीषण ने देखी, और विभीषण लंका पति का भाई है लेकिन रामादल में शामिल हो चुका है, तो भगवान से प्रेम भी है, लगाव भी है, तो विभीषण को अपने मन में संदेह होता है, और संदेह होता है तो प्रभु श्री राम से वो वंदना प्रार्थना करके अपनी बात रखते हैं कि प्रभु कि लंकापति तो कहाँ है? रथ पर है, और आप विरथ हैं,
आपके पास रथ नहीं है, आप कैसे इससे युद्ध जीत पाएंगे। तो प्रभु श्री राम ने उनके मन की शंका को कैसे दूर किया है, बस उन दोनों की ही बातों को जिक्र इसमें किया गया है। ये आपको किस में लिखना है, प्रसंग में लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथी, रावण रथी का मतलब है कि रावण युद्ध के मैदान में किस पर है, रथ पर है। विरथ रघुबीरा, और जो रघुबीरा है अर्थात प्रभु श्री राम वो रथ विहीन है, धरातल पर खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। क्या दिया है, देख विभीषण भयउ अधीरा। जब विभीषण ने ये सीन देखा कि भगवान प्रभु श्री राम रथ विहीन है और रावण रथ पर खड़ा हुआ है, युद्ध करने के लिए तैयार है, तो देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने जब ये देखा तो इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर विभीषण धैर्य खो बैठा, अधीर हो गया कि प्रभु श्री राम रावण से कैसे जीत पाएंगे। अधिक प्रीत मन भा संदेह, अधिक प्रीत, अरे प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं विभीषण, क्योंकि भजन करते हैं प्रभु श्री राम का, शुरू से ही लगाव है। और कुछ गूढ़ रहस्यों में तो ये बताया जाता है कि प्रभु श्री राम का ही भाई है विभीषण। तो अधिक प्रीत मन भा संदेह, अरे प्रभु श्री राम की प्रीति बहुत अत्यधिक क्या है, प्रीत है, मन भा संदेह, लेकिन मन के अंदर संदेह बना हुआ है कि प्रभु कैसे जीतेंगे। क्या दिया है, बंद चरण कह सहित सनिया। बंद चरण, बंद चरण का मतलब है प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हुए सहित सनिया, बड़े प्रेम से अपनी बात को रखते हैं। और प्रभु श्री राम से विभीषण कहते हैं कि आप प्रभु रावण की बराबरी कैसे कर पाओगे। क्या दिया है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। विभीषण कहता है कि हे स्वामी न रथ, नाथ माने स्वामी, न रथ, अरे स्वामी कि आपके पास न तो रथ है, नहीं तन पद, न आपके शरीर पर सुरक्षा कवच है, पद त्राणा, और न आपके पैरों में खड़ाऊ है। अरे कुछ भी नहीं है आपके पास, न तो आपके पास रथ है, न आपके शरीर पर सुरक्षा कवच है, न आपके पैरों में खड़ाऊ हैं। कई विधि जीतो वीर बलवाना, आप किस प्रकार रावण से युद्ध को जीत पाएंगे, ये मन का संदेह विभीषण कह रहा है कि कई विधि का मतलब है किस प्रकार जीतो वीर बलवाना, इस वीर बलवान रावण से आप किस तरह से जीत पाओगे। आप प्रभु श्री राम उनके मन के संदेह को कैसे दूर करते हैं। सुनो सखा कह कृपा निधाना। जब ये बात विभीषण की सुनी तो प्रभु श्री राम विभीषण से कहते हैं सुनो सखा, कि हे मित्र सुनो, कह कृपा निधाना। कह माने कहना, कृपा निधाना का मतलब कृपा निधान अर्थात स्वयंभू प्रभु श्री राम क्या कहते हैं विभीषण से, जे ही जय हुई। अरे जिसकी जय होती है, जिसकी विजय होती है, क्या दिया है, जे ही जय हुई। अरे जिसकी जय होती है, जिसकी विजय होती है ना, सो सही धन आना, उनको इस तरह के संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती जैसे रावण के पास है। क्या लिखा है इसमें, सो सही धन आना, इसका मतलब कि उसको ऐसे संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। रथ है जिस पर है, बाण है और सुरक्षा कवच है, तो इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कहता है, रघुवीर अर्थात प्रभु श्री राम। क्या कहते हैं, अब वो अपनी बात बताते हैं कि 100 रज धीरज 23 रथ चाखा। अरे मेरे पास रथ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो रथ है ना उसके क्या है, 100 रज धीरज, शौर्य और धैर्य, 2 पहिए हैं मेरे रथ के। क्या दिया है, 100 रज धीरज 23 रथ चाखा। अरे मेरा जो रथ है ना उसके 2 पहिए हैं, जो एक तो क्या है शौर्य और एक क्या है धीरज, 2 पहिए हैं, 23 रथ चाखा, चाखा मीन्स पहिए, चक्र, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और जो रावण के
रथ पर जो पताका लग रही है ना, ऐसी पताका नहीं है। मेरी पताका क्या है? सत्यशील दृढ़, सत्य की है और शील सदा आचरण की है, और दृढ़ आत्मविश्वास की पताका है जो मेरे ऊपर लहरा रही है। क्या कहते हैं? बल विवेक के दम पर हित घोड़े, बल विवेक, और मेरे रथ के जो घोड़े हैं वो कौन कौन है? बल विवेक के दम पर हित, 4 घोड़े हैं मेरे रथ के, जिसमें बल रूपी घोड़ा है, विवेक रूपी घोड़ा है, दम जो इंद्रियों का समन करते हैं वो घोड़ा है, परहित और दूसरों का परम कल्याण करने वाले। ये जो 4 चीज जिसके पास होती है, तो ये 4 चीजों के घोड़े मेरे पास है। क्या दिया है? क्षमा कृपा समता रज जोरे, और उन घोड़ों की क्या है? क्षमा कृपा समता। अरे क्षमा और कृपा जो है समान, दोनों क्या है? रजू जोरे, रजू का मतलब है घोड़े, रजू का मतलब होती है रस्सी, लगाम। अरे जो मेरे घोड़े 4 हैं ना, इन 4 घोड़ों की क्षमा और कृपा जैसी रस्सी से जुड़े हुए हैं। क्या दिया है? ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन का मतलब प्रभु जो भजन करता है ना, ईश भजन सारथी। मेरा सारथी कौन है? जो प्रभु है, जो स्वयं कौन है? उसका, जिसका संसार भजन करता है, वही मेरा जो भजन है ना, वो मेरा सारथी है। क्या दिया है? विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति का मतलब वैराग्य। क्या दिया है? चर्म, और क्या दिया? संतोष। अरे मेरे जो वैराग्य दिया है और संतोष रूपी तलवार दी है। अरे मेरे लिए संसार की सारी जो चीजें हैं ना, वो वैराग्य है, मुझे मोह माया नहीं है किसी। चर्म का मतलब होता है कि जो अस्थि चर्म बोलते हैं, हाड़ मास बोलते हैं, मोह माया बोलते हैं ना, तो विरति चर्म। अरे संसार की जो मोह माया है ना, वो मुझ में नहीं है। संतोष कृपाना, और संतोष सदा सुखी, संतोष के मेरे पास क्या है? तलवार है। क्या दिया है? दान परस बुद्ध शक्ति प्रचंडा, दान परस, और दान रूपी परशु, परशु मतलब फरसा। अरे दान रूपी फरसा जो है ना, वो मेरे पास है। बुद्ध शक्ति प्रचंड, और बुद्धि है ना, बुद्धि की जो शक्ति है वो मेरे पास प्रचंड है, वो तीनों लोकों में और किसी के पास नहीं है। और दान रूपी फरसा मेरे पास है। वर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान, वर माने श्रेष्ठ, विज्ञान। अरे जो श्रेष्ठ विज्ञान जो होती है, कठिन को दंडा, जो दिया है कि श्रेष्ठ विज्ञान जो है ना, कठिन होती है, वो किसी के पास नहीं है, वो मेरे ही, उसका जो दंडा है ना, वो मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। क्या कहते हैं? अमल अचल मन तृण समाना, अमल अचल, और अमल का मतलब पाप रहित, पुण्य, स्वच्छ, अचल माने स्तर, मन तृण समाना। अरे जिसका मन पाप पुण्य से परे हो, और कैसा हो? अमल, स्वच्छ, साफ हो, और अचल और स्थिर। क्या दिया है? तृण समान। और सारी जो संसार की जो चीज है, उन सबको तृण के समान समझने वाला है। क्या दिया है? सम जम नियम सिली मुख नाना, और जो मेरा जो तर्कस है, उस तर्कस में क्या दिया है? सिलीमुख। सिलीमुख का मतलब बाण होते हैं। क्या दिया है? सम जम नियम। अरे मेरे पास जो तर्कस है ना, सिलीमुख नाना, सिलीमुख नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के बाण मेरे तर्कस में है, जिनमें सम जम नियम, सम जम नियम के बाण मेरे पास हैं, वो और किसी के पास नहीं। क्या कहते हैं? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और मेरा जो कवच है ना, वो और कोई नहीं है, बस गुरु जी की पूजा पाठ, गुरु जी का स्मरण, उनका ध्यान जो है ना, वो मेरे कवच का काम करता है। क्या दिया है? कवच अभेद। अरे मेरे पास ऐसा कवच है जो अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता। रावण क्या, रावण का
जो बाप है ना वो आ जाए, विसर्वा वो भी नहीं भेज सकता। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अरे मेरे पास जो कवच है वो अभेद है, और वो क्या है? विप्र गुरु, अर्थात जो ब्राह्मण और गुरु की पूजा जो है वही मेरी रक्षा करने वाले हैं। यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस समय यही उपाय है मेरे पास, जो सारी चीज़ मेरे पास है, इसलिए तुम किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना। विभीषण से प्रभु श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में अस रथ जाके, जीतन कही नहीं कहूँ रिपु ताके। सखा धर्म में, सखा, सखा मीन्स दोस्त या फिर मित्र। हे मित्र, क्या कहते हैं? धर्म में अस रथ, अरे जो धर्म के साथ चलता है, जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, क्या दिया है? अस रथ जाके, अरे उसके साथ ऐसे रथ होते हैं जो मैंने अभी वर्णन किया है। कौन? जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। तो धर्म के अनुसार रावण तो आचरण करता ही नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो। क्या दिया है? जी तन कहे ने कतऊ रिपुता के। अब तुम ही बताओ कि उसको संसार का कौन सा शत्रु है जो उसको जीत सकता है। क्या दिया है? जीतन कहे, जीतन कहे ने, अरे उसको कोई नहीं जीत सकता। कतऊ रिपु, कि कितने भी रिपु संसार के जो है ना रिपु, सारे के सारे आ जाए ना तो भी उसको कोई नहीं जीत सकता। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। तो विभीषण को अपने सखा जानकर उनके मन में उठने वाले जो संदेह है ना, उनको उन्होंने बड़े तरीके से पेश करके उनको संतुष्ट कर दिया है और उनको समझा दिया है कि आप चिंता नहीं करें। तो तुलसीदास के द्वारा रचित जो अर्धसम्मात्रिक छंद हैं, क्योंकि चौपाई है, में लिखे गए हैं, समझ लो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बात